नमस्कार, कैपिटल एंड गेन्स में मैं सुशील देवल आपका स्वागत करता हूं। आज के वीडियो में हम कुछ ऐसी कंपनीज आपके सामने लेकर आए हैं जिनमें बड़े इन्वेस्टर्स जैसे कि आशीष कचोलिया, मुकुल अग्रवाल, आशीष धवन एंड राकेश झुंझुनवाला एसोसिएट्स ने लास्ट क्वार्टर में यानी कि Q4 फाइनेंशियल 23 में फ्रेश एंट्री की है। कंपनीज काफ़ी सारी हैं लेकिन ज़्यादातर कंपनीज माइक्रो कैप है एंड उनके बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन भी अवेलेबल नहीं है, इसलिए मैंने फिल्टर करके सिर्फ 3 कंपनीज आपके सामने डिस्कशन के लिए सेलेक्ट की हैं। फ्रेंड्स, कंपनीज में बड़े इन्वेस्टर्स ने एंट्री ली है, इट डजंट मीन कि हम भी डायरेक्टली इनमें इन्वेस्ट कर दें। ऐसे में हमें वॉरेन बफेट जी की ये कोटेशन कभी नहीं भूलनी चाहिए कि इन्वेस्ट उसी बिजनेस में करो जो आपको समझ में आता हो। इसलिए मेरी भी यही कोशिश रहती है कि मैं आपके सामने किसी भी कंपनी को डिस्कस करते टाइम बिजनेस एनालिसिस पर ज़्यादा फोकस करूं। फ्रेंड्स, इंडिया एक वास्ट पॉपुलेशन है विद 1.4 बिलियन पीपल जिनकी पर कैपिटा इनकम भी $2200 के अराउंड है। इस तरह की कंट्री जो कि डेवलपिंग नेशन हो एंड पर कैपिटा इनकम भी कम हो, ऐसी कंट्री में कंजम्पशन थीम बाकी सारी थीम्स के ऊपर भारी पड़ती हैं। मींस हमारे पोर्टफोलियो में कंजम्पशन रिलेटेड बिजनेस होने ही चाहिए जिसमें फास्ट मूवर कंज्यूमर गुड्स, फास्ट मूवर इलेक्ट्रिकल गुड्स ये सब आते हैं। इसलिए आज की डिस्कशन की 3 कंपनीज में से 2 कंजम्पशन थीम्स पर ही बेस्ड हैं। मेरी मोटिवेशन के लिए वीडियो को लाइक जरूर करना है। चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आई रिक्वेस्ट चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर दें। मैं सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूं, इसलिए इन्वेस्ट करने से पहले आपको खुद का एनालिसिस भी जरूर करना है। फर्स्ट कंपनी आदित्य बिजनेस लिमिटेड है। कंपनी ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म एंड ऑफलाइन स्टोर्स रन करती है। कंपनी टेलीविजन एंड ऑडियो, किचन अप्लायंसेस, पर्सनल केयर, होम अप्लायंसेस, एक्सेसरीज, मोबाइल एंड टैबलेट्स कैटेगरी में ऑपरेट करती है। बिहार में कंपनी डोमिनेंट प्लेयर है विद मोर देन 50% ऑफ मार्केट शेयर। फाइनेंशियल ईयर 22 में कंपनी ने झारखंड में अपनी प्रेजेंस बनाई है एंड लास्ट फाइनेंशियल ईयर में कंपनी ने उत्तर प्रदेश में भी अपनी प्रेजेंस को एस्टैब्लिश किया है। तो बिहार से हमारे अगर कोई व्यूअर्स हैं तो कमेंट सेक्शन में इसकी प्रेजेंस के बारे में बताएं। Q4 फाइनेंशियल ईयर 23 तक कंपनी ने 110 शोरूम्स ओपन कर दिए हैं। कंपनी 100% B2C सेगमेंट में ऑपरेट करती है एंड अभी तक कंपनी का एक भी स्टोर क्लोज नहीं हुआ है। कंपनी पहले उन एरियाज को टारगेट कर रही है यहाँ रेफ्रिजरेटर्स अर्बन हाउस होल्ड्स में 63.4% है एंड रूरल में सिर्फ 25.2% है। वहीं अगर एयर कंडीशनर कूलर सेगमेंट की बात करें, अर्बन के हाउस होल्ड में 39.5% है एंड रूरल एरिया में 15.8% ही है। कंपनी के स्टोर यूनिट इकोनॉमिक्स की बात करें तो पर स्टोर से कंपनी 12 to 15% का ग्रॉस मार्जिन जनरेट करती है। वर्किंग कैपिटल है पर स्टोर की 2 करोड़ की। वर्किंग कैपिटल होती है करंट असेट्स में से करंट लाइबिलिटीज को माइनस कर दो। लेस देन 6 मंथ्स कंपनी का स्टोर ब्रेक इवन पॉइंट पे आ जाता है। ब्रेक इवन पॉइंट होता है जब कोई बिजनेस लॉस मेकिंग से निकलकर नो प्रॉफिट नो लॉस स्टेज पर आता है। प्रोडक्टिविटी पर एम्प्लॉय है 1.21 करोड़। उसके बाद रेवेन्यू की बात करें तो पर स्क्वायर फीट से कंपनी ने 40,000 रुपीज रेवेन्यू जनरेट किए हैं लास्ट फाइनेंशियल ईयर में। एंड प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात करें तो पर स्क्वायर फीट से लास्ट फाइनेंशियल ईयर में कंपनी ने 2,262 रुपीज बनाए हैं। कंपनी का जो स्टोर ओपनिंग CAGR है बिटवीन 2017 टू 2023 वो 33% के CAGR से रहा है एंड टारगेट है कि बाय फाइनेंशियल ईयर 25 कंपनी 150 स्टोर्स ओपन कर देगी, जो कि एक्सीलेंट ग्रोथ है। यही अगर सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ की बात करें तो फाइनेंशियल ईयर 23 में कंपनी ने हाईएस्ट एवर सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ जनरेट की है एंड वो है 38%, जो कि अगेन अमेजिंग है। फाइनेंशियल ईयर 25 के रोड मैप की बात करें तो कंपनी अब स्केल करेगी मिड एंड प्रीमियम प्राइस कैटेगरी में सो दैट पर स्टोर इकोनॉमिक्स इंप्रूव हो सके। बिहार, झारखंड एंड उत्तर प्रदेश के साथ साथ कंपनी अब नियर बाय स्टेट्स में भी अपने बिजनेस को एक्सपेंड करेगी ओवर द नेक्स्ट 3 to 5 ईयर्स। लार्ज अपॉर्चुनिटी को टारगेट करने के लिए कंपनी अपनी कैश फ्लो को री इन्वेस्ट कर रही है। फर्दर कंपनी का टारगेट है कि नेक्स्ट 3 to 5 ईयर्स में 20 to 25% के CAGR से ग्रोथ करनी है। शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो प्रमोटर्स के पास 67.59% है। FIS एंड DIS ऑलमोस्ट निग्लिजिबल हैं। वही आशीष कचोलिया जी ने इसी क्वार्टर में 1.11% स्टेक खरीदा है कंपनी में। इंपॉर्टेंट रेशियोज एंड नंबर्स की बात करें तो कंपनी की मार्केट कैप है 1,737 करोड़, स्टॉक का भी 27.1 है एंड इंडस्ट्री का PE भी 27.1 ही है। PEG रेशियो है 0.31 जो कि अच्छी है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है 26.5% जो कि अच्छा है। रिटर्न ऑन इक्विटी भी जबरदस्त है 59.7%। उसके बाद क्विक रेशियो है कंपनी की 0.22 एंड करंट रेशियो है 1.14। करंट रेशियो तो अच्छी है लेकिन क्विक रेशियो थोड़ी सी कम है। रिटर्न ऑन असेट्स है 12.2% जो कि अच्छे हैं। डेट टू इक्विटी थोड़ी हायर है 3.07 क्योंकि कंपनी अपने स्टोर्स को लगातार बढ़ाती जा रही है तो उस केस में कंपनी ने डेट भी थोड़ा हायर ले रखा है। उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट को देखें तो 2012 में कंपनी 69 करोड़ की रेवेन्यू जनरेट करती थी। लास्ट फाइनेंशियल ईयर में कंपनी ने 1322 करोड़ रेवेन्यू जनरेट किए हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 2012 में सिर्फ 2% के थे एंड इस फाइनेंशियल ईयर में वो बढ़कर 10% हो गए हैं। नेट प्रॉफिट्स की बात करें तो 2012 में जो कि कुछ भी नहीं थे, इस फाइनेंशियल ईयर में वो भी 64 करोड़ हो गए हैं। ऐसी कंपनीज में हमें क्या करना चाहिए वो हम वीडियो के एंड में बात करेंगे।
सेकंड कंपनी इनफ्लेम एप्लायंसेस लिमिटेड है, जो इलेक्ट्रिकल चिमनीज, एलपीजी गैस स्टोव्स एंड हॉब्स मैन्युफैक्चर करती है। कंपनी के पास बड़े कस्टमर्स हैं। हिंदवेयर से कंपनी अपनी 50% रेवेन्यू जनरेट करती है, कैप से 15% रेवेन्यू जनरेट करती है, सनफ्लेम से 20% एंड अदर से 15%, एंड इसमें बंडर शेफ, प्योर फ्लेम एंड इनाल्सा जैसी कंपनीज हैं। कंपनी इनको प्रोडक्ट सप्लाई करती है, जिसको बाद में ये कस्टमर्स अपनी ब्रांडिंग के साथ सिमिलर प्रोडक्ट्स मार्केट में उतारते हैं। कंपनी अपनी इनफ्लेम ब्रांडिंग के साथ भी अपने कुछ प्रोडक्ट्स मार्केट में उतार रही है, जो चाइनीज किचन अप्लायंसेस को टफ कंपटीशन दे रहे हैं। 2021 में किचन अप्लायंसेस में कंपनी सिर्फ 6% मार्केट शेयर होल्ड करती थी। 2022 में वो शेयर बढ़कर 10% हो गया, एंड एस्टिमेट्स है कि बाय 2026 और 2027 कंपनी का मार्केट शेयर 40% हो जाएगा इन किचन अप्लायंसेस। तो हम कह सकते हैं कि किचन अप्लायंसेस में कंपनी बड़ा प्लेयर बनकर उभर रही है। कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी पंचकुला में है, एंड उसके बाद एक नई फैसिलिटी हैदराबाद में भी डेवलप की जा रही है। फ्रेंड्स, जो इन्फॉर्मेशन हमारे पास है वो दिसंबर वाले क्वार्टर की है। मार्च वाले क्वार्टर की प्रेजेंटेशन अभी आई नहीं है। जो नई फैसिलिटी हैदराबाद में सेटअप हो रही है, चिमनीज मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी 3 लाख है, गैस स्टोव्स की 1,50,000 है एंड हॉब्स की 60,000 है। एज पर लास्ट प्रेजेंटेशन इस फैसिलिटी में प्रोडक्शन है वो फरवरी 23 में स्टार्ट होना है, एंड फाइनल प्रोडक्शन जो स्टार्ट होना था वो अप्रैल 23 में स्टार्ट होना था। फर्दर कंपनी ने बताया है कि बाय दिसंबर 23 फुल कैपेसिटी यूटिलाइजेशन भी हो जाएगा, एंड इस फैसिलिटी में 100% इंडियन प्रोडक्ट्स बनाए जाएंगे। तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अगले 1-2 क्वार्टर्स में कंपनी की रेवेन्यू बूम कर सकती है। फ्रेंड्स, रूरल एरिया की तो बात है। आज अर्बन इंडिया में भी काफी सारे हाउस होल्ड्स में इलेक्ट्रिकल चिमनीज, बिल्ट इन हॉब्स की अवेलेबिलिटी काफी कम है, एंड फोरकास्ट है कि इस सेगमेंट में 14.07% की ग्रोथ हो सकती है बाय 2027। एंड इतनी छोटी मार्केट कैप वाली कंपनी होने के बावजूद भी कंपनी इलेक्ट्रिकल चिमनीज में तो लीडर बन ही चुकी है। फ्यूचर आउटलुक की बात करें तो इलेक्ट्रिकल चिमनी मार्केट में 15% के CAGR से ग्रो कर सकती है, एंड ओवरऑल किचन सेगमेंट ही इंडिया में नेक्स्ट 5 to 10 ईयर्स में एक्सप्लोड होने वाला है। फ्यूचर में इमर्ज हो रही डिमांड को व्यू पॉइंट में रखकर अपने नए प्रोडक्ट्स लॉन्च करने पर काम कर रही है, जैसे कि डिश वॉशर्स, बिल्ट इन ओवेंस एंड ओवेंस। पोर्ट्स को टारगेट में रखकर कंपनी ने वेस्टर्न इंडिया में एक फैसिलिटी एवेल्युएट कर रखी है, जो कि पोर्ट के काफी प्रॉक्सिमिटी में है, एंड इसके बारे में अभी ज्यादा इंफॉर्मेशन सामने नहीं आई है। शेयर होल्डिंग की बात करें तो इस कंपनी में काफी सारे हाई नेटवर्थ इन्वेस्टर्स हैं, एंड आशीष कचोलिया जी ने भी लास्ट 2 क्वार्टर्स में इसमें 4.2% का स्टेक एक्वायर किया हुआ है। कुछ इंपॉर्टेंट रेशियोज एंड नंबर्स की बात करें तो कंपनी की मार्केट कैप है 334 करोड़। कंपनी हाल ही में प्रॉफिटेबल हुई है, इसलिए आपको रेशियोज बहुत ज्यादा एक्यूरेट देखने को नहीं मिलेगी, बहुत ज्यादा एडवर्स देखने को मिलेगी। तो स्टॉक का पी 464 मिल रहा है। अगेन वही, क्योंकि कंपनी हाल ही में प्रॉफिटेबल हुई है, वही कंपनी का ROC भी नेगेटिव में दिख रहा है, रिटर्न ऑन इक्विटी भी नेगेटिव में दिख रही है। डेट टू इक्विटी है कंपनी की 0.99, जो कि कंफर्टेबल जोन में है। क्विक रेशियो 0.83 है, जो कि थोड़ी सी कम है। करंट रेशियो 1.16 है, जो कि कंफर्टेबल जोन में है। रिटर्न ऑन एसेट्स अगेन नेगेटिव में दिख रहे हैं। रीजन वही है कि कंपनी हाल ही में प्रॉफिटेबल हो रही है। प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट की बात करें तो मार्च 2018 में कंपनी ने 8.94 करोड़ रेवेन्यू जनरेट किए थे, एंड ट्रेलिंग 12 मंथ्स में वो हो गया 62 करोड़। लेकिन नेट प्रॉफिट्स में हमें कुछ खास होता हुआ दिख नहीं रहा है। इस कंपनी में हमें क्या करना चाहिए वो भी मैं वीडियो के एंड में बताऊंगा। थर्ड कंपनी काफी कम्प्लेक्स इंडस्ट्री से बिलोंग करती है, जो रैमिंग मास बनाती है। इसका यूटिलाइजेशन प्राइमरली स्टील इंडस्ट्री में होता है, एंड इसके साथ साथ कंपनी रिफ्रैक्टरी प्रोडक्ट्स भी बनाती है। रिफ्रैक्टरी प्रोडक्ट्स वो प्रोडक्ट्स होते हैं जिन पर केमिकल अटैक, हीट एंड प्रेशर का कोई असर नहीं होता। इन दोनों तरह के प्रोडक्ट्स का यूटिलाइजेशन सीमेंट, सिरेमिक्स, ग्लास, केमिकल एंड नॉन फेरस मेटल्स जैसी इंडस्ट्री में होता है। कंपनी की प्रेजेंस की बात करें तो इंडिया के साथ साथ वर्ल्ड की कई सारी कंट्रीज में अपना प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट करती है, एंड कंपनी जो प्रोडक्ट्स बनाती है उसमें वो वर्ल्ड लीडर है। कुछ और डाटा की बात करें तो सिलिका मास में कंपनी वर्ल्ड की लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर है, एंड कंपनी के पास इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल बेनिफिट है। इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल बेनिफिट का मतलब है कि जितनी कम कॉस्ट में ये अपने प्रोडक्ट्स को बना पाते हैं, बाकी इनके कंपटीटर उस प्राइस पर उन प्रोडक्ट्स को नहीं बना पाते। फर्दर कंपनी इंडिया की लार्जेस्ट एंड इकलौती सिलिका मास मैन्युफैक्चरर है, जिसके पास गवर्नमेंट अप्रूव्ड रिसर्च एंड डेवलपमेंट फैसिलिटी है। फ्रेंड्स, शेयर होल्डिंग की बात करें तो इसमें रेखा राकेश झुंझुनवाला एसोसिएट्स ने इसी ही क्वार्टर में 5.2% की होल्डिंग एक्वायर की है। उसके बाद आशीष कचोलिया जी की भी ऑलरेडी 2.02% की होल्डिंग है, एंड उसके बाद मुकुल महावीर अग्रवाल जी की 1.55% की होल्डिंग है। कंपनी का नाम है राघव प्रोडक्टिविटी इनहैंसर्स लिमिटेड। कंपनी की मार्केट कैप 1074 करोड़ की, स्टॉक का पी है 41.6 एंड इंडस्ट्री का पी है 17। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है 28.5%, जो कि अच्छी है। रिटर्न ऑन इक्विटी है 21.2%, जो कि अच्छी है। कंपनी डेट फ्री है। क्विक रेशियो 3.24 है। करंट रेशियो है 4.52, दोनों ही जबरदस्त हैं। रिटर्न ऑन असेट्स है 18.1%, जो कि अच्छे हैं।
लॉस स्टेटमेंट को देखें, फाइनेंशियल ईयर 12 में कंपनी 11 करोड़ के सेल्स जनरेट करती थी एंड इस फाइनेंशियल ईयर में कंपनी ने सेल्स जनरेट किए हैं 138 करोड़ के। वही नेट प्रॉफिट फाइनेंशियल ईयर 12 में कुछ भी नहीं थे एंड अब वो बढ़कर 26 करोड़ हो गए हैं। बैलेंस शीट की बात करें तो कंपनी के पास रिजर्व्स हैं 123 करोड़ के एंड कंपनी के पास डेट की बात करें तो ऑलमोस्ट जीरो डेट है। इसी के साथ कंपनी के साथ टोटल एसेट्स भी 152 करोड़ के हो गए हैं। वही अगर हम कैश फ्लो स्टेटमेंट को देखें तो ऑपरेशन से कंपनी ने इस फाइनेंशियल ईयर में 20 करोड़ कैश जनरेट किए हैं, जबकि नेट प्रॉफिट्स में कंपनी ने 26 करोड़ के नेट प्रॉफिट्स जनरेट किए थे, जो कि एक अच्छा साइन है। ये थी आज की 3 कंपनीज जिनकी इन्वेस्टमेंट जर्नी 3 ईयर से कम है। उन्हें अपने पोर्टफोलियो में ज़्यादा एक्सपोजर लार्ज कैप्स को देना चाहिए, उसके बाद मिड कैप, देन स्मॉल कैप एंड देन उसके बाद माइक्रो कैप्स को। नित्य बिजनेस एंड राघव प्रोडक्टिविटी इनहेंसर्स बिजनेस तो अच्छा कर ही रहे हैं एंड इसके साथ साथ अच्छे रिजल्ट्स भी पेश कर रहे हैं एंड इसके साथ अच्छे कैश फ्लो भी जनरेट कर पा रहे हैं। लेकिन इन फ्लेम एप्लायंसेस बिजनेस तो अच्छा कर रही है पर प्रॉफिटेबिलिटी के मामले पर ब्रेक इवन पर है, मींस नो प्रॉफिट नो लॉस वाली स्टेज पर पहुंच गए हैं, क्योंकि मैनेजमेंट का ज़्यादा फोकस अभी किचन सेगमेंट में मार्केट शेयर गेन करने पर है। एजुकेशनल पर्पस के लिए मैं बताना चाहता हूं कि मैंडेटरी नहीं होता कि हम सारी कंपनीज में इन्वेस्ट ही करें, लेकिन जो लोग माइक्रो कैप एंड स्मॉल कैप को प्रायोरिटी में रखते हैं वो बहुत छोटी अमाउंट इन कंपनीज में एलोकेट कर सकते हैं। तो वीडियो को आपने अगर यहाँ तक देख लिया है, आई होप आपने वीडियो को लाइक कर दिया होगा एंड अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आई रिक्वेस्ट आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। तो कैसा लगा आज का वीडियो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। टेक केयर।